Okay, students, let us see that what I am going to start right now कि अब मैं क्या शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये क्लास 7th है स्टूडेंट्स के लिए और ये लेक्चर 5 में हम लोग प्रोसीड कर चुके हैं और लाइट को और आगे बढ़ाते हुए लाइट को नहीं, लाइट में जो दिया गया टॉपिक है उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नया टर्म आता है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में भी बताया है, जिसका नाम है बोलो लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन के बारे में जानते हैं जी। लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन, लेट अस सी दैट कि ये लैटरल इन्वर्जन आखिर होता है क्या। सर लैटरल इन्वर्जन कहेंगे किसे, कुछ तो खास होगा जी, नाम से ही स्पष्टीकरण है क्या यही कि लैटरल इन्वर्जन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ लैटरल इन्वर्जन, नाम से स्पष्ट इन्वर्जन होगा यानी कि कुछ उल्टा होने वाला है, इन्वर्स होने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देखो ऐसा है कि लैटरल इन्वर्जन के बारे में बात एक ही है। तुम डेली मिरर में देखते हो अपने आप को, स्कूल जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले खूब स्टाइल मारता हो, लेकिन पता है जब तुम मिरर में देखते हो अपने आप को और स्टाइल मारते हो तो तुम जब ऐसे सामने मिरर लगा है तो तुम अपने मिरर में राइट गाल को छुओगे ना तो मिरर में लगेगा कि लेफ्ट गाल को टच कर रहा है, राइट कान को पकड़ोगे तो मिरर में लगता है कि लेफ्ट कान को पकड़े हुए हैं। अरे सर क्या कंपटीशन कर रहा है जो इमेज है मिरर में? अरे नहीं जी, वो कंपटीशन कैसे कर सकता है तुमको सर। ऐसा है कि वो मिरर में तुम्हारा ही इमेज बन रहा है तो सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा? एक फेनोमेनन है जिसके चलते उल्टा हो रहा, जिसका नाम है क्या? लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन हम तब कहेंगे जब मिरर में देखने के बाद मैं लेफ्ट हैंड को उठाऊं तो राइट हैंड मिरर में उठाए, और जब लेफ्ट हैंड को मिरर में उठाएं तो राइट हैंड मिरर में उठाए, यानी कि राइट को लेफ्ट में बदल दे, लेफ्ट को राइट जैसा बिहेव करे। किसमें इमेज बने, किसमें? मिरर में। तब एक टर्म है जिसका नाम देते हैं, बोलो क्या देते हैं? लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है? इतनी सारी बातें लैटरल इन्वर्जन में तुझे पता चल गया है। और अब क्या बता रहे हैं तो मैं जो कुछ भी कहा उसे डिफिनेशन में लिखने का प्रयास करते हैं। लेट अस सी कि क्या हो रहा है। क्या है ये? एक फेनोमेनन है सर। दिस इज ए टाइप ऑफ phenomenon in which हमारा क्या, शांत रहेगा, कीप क्वाइट, in which our right hand appears to be left hand and our left hand appears to be right hand in the mirror। किसमें? मिरर में होगा सर कि राइट ऑब्जेक्ट को लेफ्ट ऑब्जेक्ट में जैसा बिहेव करता है मिरर में, और लेफ्ट ऑब्जेक्ट को राइट ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है। मैं सिंपल भाषा में लिखा रहा हूं ताकि तुझे जरा सा भी कष्ट नहीं हो। क्लियर है? इन द मिरर तो क्या कहेंगे? देन दिस इज कॉल्ड क्या? यही कि लैटरल इन्वर्जन हुआ है। लैटरल इन्वर्जन अगर ऐसा हो रहा है, एक घटना है, ये घटना ही तो है
वैसे जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक घटना ही तो के अंतर्गत ही तो आता है। ये क्लियर हो गया। अब मैं तुझे फिगर से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। देखो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो कि RED, रेड को ऐसे लिखते हैं जी, ऐसे लिखते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिखते हैं। तो बता क्या रहे हैं, देखो ना, देख लो, जान लो, जानने का मौका है, सीख भी लो। टेढ़ा हो गया ना जी। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है सर। दिस इज ए प्लेन मिरर। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है। क्लियर? क्लियर है। तो जब तुम अपने कॉपी पर रेड लिखोगे और उसके सामने एक प्लेन मिरर को लगाओगे तो ये जो रेड है वो ऐसा नहीं दिखेगा, मिरर में ऐसे दिखेगा। अब डी भी ऐसे हो जाएगा, रेड ऐसे दिखेगा, नहीं है कि ना? तुम कॉपी पर रेड लिखो और अभी रेड लिखो कॉपी पर ऐसे, और ऐसे लगाओ मिरर बगल में, लगाओ अभी वीडियोस को पॉज करके लगाओ, नहीं यकीन आता वो पक्का ऐसा ही दिखेगा। उल्टा काहे ऐसा दिख रहा है? कोई पूछा कि उल्टा क्यों दिखा, बता देंगे उसको क्या, ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन के कारण ही उल्टा दिख रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इतना सारा बातें लिखेगा और नोट करेगा। क्लियर है? अब देखो मैं इसे मिटा दूं ताकि मुझे स्पेस मिले और लिखने के लिए। देखो लैटरल इन्वर्जन के बारे में मैंने तुझे बता दिया, तो मैं एक चीज और बता दूं। एम्बुलेंस के नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं। तो क्या एम्बुलेंस बीच में कहां से आ गया? ऐसा कि एम्बुलेंस के शीशे पर जब देखोगे ना तो एम्बुलेंस सीधा ना लिख करके उल्टा रहता है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूं। लेट अस सी। द वर्ड क्या, यही द वर्ड एम्बुलेंस स्टॉप्स कटिंग, अदरवाइज साउंड विल बी प्रोसीड। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं जी। मैं तो रूम में जाकर उससे उधर वर्क कीजिए ना, उधर वर्क करके यहां से हट जाइए। एम्बुलेंस क्लियर है? तो जो वर्ड एम्बुलेंस है वो ऐसा नहीं लिखा रहता है, कुछ अलग से लिखा। देखो ना, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज क्या सर, यही एम बी यू एल ए एन सी ई। जो वर्ड एम्बुलेंस है ये ओरिजिनल हुआ स्टूडेंट। एम्बुलेंस लिखने के लिए कहा है कैपिटल लेटर में, तो ऐसे लिखेंगे जी। लेकिन जो हॉस्पिटल की गाड़ियां होती है जिसमें सीरियस पेशेंट को ले जाया जाता है, वो कैसे लिखा रहता है? वो ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखा रहता है। इज रिटन एज दिस, लाइक दिस, ऑन दी हॉस्पिटल वैन। भाई प्रश्न उठता है कि जो एम्बुलेंस है वो इस प्रकार से न लिख करके इस प्रकार से लिखा जाता है सर। अरे सर क्या डॉक्टर पागल हो गया?
क्या कंपाउंडर पागल हो, क्या ड्राइवर पागल हो गया जो ऐसे लिख दिया उल्टा? अरे नहीं जी, सारा का दिमाग सही है और पूरे के पूरे होशो हवास में लिखा गया और वो भी जानबूझ करके लिखा गया है, ये ना लिख करके ऐसे। अगर आता है ना शीशे पर, कार के आगे का जो शीशा होता है उस पे, या फिर कभी कभी वैन के बॉडी पर भी लिख दिया जाता। क्यों ऐसा है कि जो प्लेन मिरर में हम लोग देखेंगे इसका इमेज जो गाड़ी के साइड में लगा हुआ रहेगा, नहीं समझे? देखो सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, रोड है सर, रोड है, और ऐसा एजम्पशन करो, ऐसा मान लो कि ये कोई गाड़ी जा रहा है, स्टीयरिंग है और यहाँ पे कोई है ड्राइवर जो इसको कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है जी? ये लुकिंग मिरर लगा दिए हैं। बोलो ये क्या है? लुकिंग मिरर है, साइड व्यू मिरर होता है उसी का लुकिंग। और पीछे से कोई दूसरा गाड़ी जा रहा है सर, अरे इसको में बेचारे पहिया होगा, सेम चीज इसमें भी कोई ड्राइवर है जो ऐसे इसको चला रहा है। ये क्या है? ये हॉस्पिटल वैन है सपोज करो, और ये क्या है? मान लो ये कोई ट्रक जा रहा है, और ये हॉस्पिटल वैन जा रहा है जी। क्लियर है? मान लो ना कि ये कोई रोड ही है, ठीक ना? चलो बीच से इसको आप ये कर देता हूं। अब क्लियर है? आवाज स्पष्ट है? तो देखो होगा क्या, ये मैं समझा रहा हूं कि एम्बुलेंस क्यों लिखा गया। जानता है इसके बॉडी पर आगे शीशा पर, जैसे कोई गाड़ी है तो उसके आगे शीशा होता है ना, क्या जी? तो लिखा कैसे जाएगा एम्बुलेंस? ऐसे। कुछ इस प्रकार से एम्बुलेंस लिखा हुआ है। इसके हॉस्पिटल वैन है चूंकि, इसलिए एम्बुलेंस लिखा गया उल्टा। क्यों लिखा गया मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ, फिगर से समझाने का मैं तुझे प्रयास कर रहा हूँ। अब ये ट्रक है, ये भाई साहब जा रहा है, इसको माना कि 180 का स्पीड में जाए और इसको मन कर गया, माना कुछ भी कर लेगा, क्या पता, तुम लोगों को तो मन तो कुछ भी करता है, तो ये तो भाई ट्रक के ड्राइवर है, इसको पर का भरोसा। तो इसको मन किया कि हम ट्रक के एकदम पूरा बीचे रोडे पर चला, सोच रहा कि हमारे रोड है बनावल है ना जी। तो ये इसका मन हुआ कि बीचे रोड पर हम ट्रक चलाएं, और जैसे ही ये ट्रक चलाने के लिए बीचे रोड पर गया, पीछे से आ रहा है कोई गाड़ी, और इसने अपना लुकिंग मिरर में देख लिया इस गाड़ी का इमेज। चूंकि एम्बुलेंस उल्टा लगा हुआ, तो मिरर में जो बनेगा ना इसका इमेज, वो सीधा बनेगा सर। एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है हॉस्पिटल वैन में, लेकिन जो ट्रक का जो साइड व्यू मिरर है उसमें एम्बुलेंस सीधा सीधा नजर आएगा सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीधा नजर आएगा ट्रक के मिरर, और जैसे ही देखेगा कि हॉस्पिटल वैन आ रहा है जी, कोई एम्बुलेंस है, तुरंत ये अपना ओपिनियन बदल जाएगा, कहे कि नहीं सर, नहीं बात साहब आप ही जाइए ना, आप ही पहले निकल जाइए, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है।
शायद कोई दिल का मरीज हो उसमें। इस वाले भी दिल का मरीज कह रहा हूं और उस वाले भी दिल का मरीज कह रहा हूं, जहां तक तुम सोच सकते हो। क्लियर है? तब ये क्या करेगा कि बीच रोड पर ना जाकर के ये साइड नहीं चलेगा और चाहेगा कि ये जो एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है वो चला जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मिरर है इसमें देख लिया इस उल्टा वाला एम्बुलेंस लिखा था उल्टा, लेकिन इसके मिरर में सीधा चल गया। कैसे? कुछ इस प्रकार से, एम्बुलेंस एम्बुलेंस ऐसा नजर आएगा इसको में। और ये ड्राइवर देख लेगा और इधर ना जा करके ये साइड में चलेगा और ये ओवरटेक करके चला जाएगा हॉस्पिटल में। क्लियर है? अब जान गए ना कि क्यों उल्टा लिखा जाता है। हम भी बचपन में खूब सोचते थे कि पागल उगल कहाँ हो गया है गाड़ी वाला, जो ये एम्बुलेंस को सीधा ना लेकर के ऐसे उल्टा लिख ले है। खूब गुस्सा आते थे कि पता नहीं ऐसे कहा लिखा, लेकिन उस समय सिर्फ सोच करके ही रह जाते थे, किसी के पास जा भी नहीं सकते पूछने के लिए। फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये राज का बात है, फिर जान गया। क्लियर है? तो ये लिख करके क्वेश्चन ये फिगर को ड्रा करेगा तुम, और कुछ आंसर में सॉल्यूशन में कुछ लिखा देते हैं। ये क्वेश्चन लिखा ना, उसके बाद ये फिगर ड्रा करो, जैसे है वैसे ही करना। तुम लोग भी कीजिए, करिए, तब क्या होगा। हाँ जी, सॉल्यूशन दे करके ये फिगर ड्रा करो और फिर मैं लिखा रहा हूं उस पॉइंट को लिखना। The word, क्या यही कि the word ambulance is read as, या फिर appears कर दो ना, appears as ambulance due to the phenomenon ambulance in the looking mirror of ट्रक बस से कर दो ना, बस एक्सेट्रा ड्यू टू दी फेनोमेनन ऑफ क्या, लैटरल इन्वर्जन। हमने लिखा है कि जो वर्ड उल्टा एम्बुलेंस है वो ऐसा दिखेगा लुकिंग मिरर में। क्यों? क्योंकि एक फेनोमेनन हुई है सर, एक घटना हुआ जिसका नाम है लैटरल इन्वर्जन। क्लियर। तो इतनी सारी बातों को जानकारी तुझे हो रहा, क्या जी कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन होगा तो बोलेगा, तुम लोग तो बोल ही देगा सामने से, और तुम लोगों को भी कुछ कहना रहेगा तो मैसेज करके कह सकता है। कमेंट बॉक्स उसके लिए है ना, मैं हाइड थोड़े करके रखा हूं, तो यू कैन सेंड एनी टाइप ऑफ द मैसेज। कमेंट कीजिएगा जरूर, कहीं प्रॉब्लम हो तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको और अच्छे से बताऊं। खैर, जो बता दिया, जो बता ही दिया, और कितना आसान से पढ़ेगा। अरे दिमाग है ना, आदमी का दिमाग है, अपने आप को आदमी कहते हो, ह्यूमन बीइंग्स, कि हमसे कोई सीनियर है या नहीं, इसका मतलब कि अच्छे हो। खैर देखो,
देखो मैं इसे मिटा दूं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर डील करूं। ये हो गया ना? हो गया। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं डील कर दूं। चलो तो कुछ क्वेश्चन, अरे रिलैक्स हो जाओ, जस्ट कूल डाउन। क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं है, उसमें दम है भी है या नहीं है। जो कुछ भी मैं क्वेश्चन को अभी बताने वाला हूं उस क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं होगा। एंड ट्रस्ट में तुम आसानी से समझो। क्यों? क्योंकि मैं जो अभी जो क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूं वो तुम्हारा पढ़ा हुआ है सर, सीरियल वाइज से है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेक्चर 5 में डील कर रहा हूं। किसके द्वारा है वो तो पता है। खैर देखो क्वेश्चन क्या है। A man image is formed at a distance। हाँ पता है तुम लोग डिस्टेंस बोलता है, डिस्टेंस का है बोल रहे हैं सर, डिस्टेंस नहीं बोल। एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर है सर, 4 मीटर। मैंने कहा कि कोई भी एक मैन का इमेज बना है, 4 कितना दूरी पर है? वो 4 मीटर का है। इन ए प्लेन मिरर, किसमें बना है जी? प्लेन मिरर में। कहता है कि मैन जो है ना वो स्थिर नहीं रह रहा। मैन मूव्स 1 मीटर कहां? टुवर्ड्स द मिरर। मिरर तब पूछ क्या रहा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मैन, जो कि ऑब्जेक्ट है, and his image। मैंने कहा कि जो मैन ऑब्जेक्ट की जैसा बिहेव कर रहा है उसके बीच की दूरी, उसको जो मैन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जो मिरर के सामने खड़ा है और उसका जो इमेज बना है शीशा में, उसके बीच का दूरी को निकालिए। बहुत आसान प्रश्न, बहुत आसान है। नहीं यकीन है कोई बात नहीं, मैंने कह दिया कि आसान है तो आसान है। नहीं यकीन और देखते हैं कैसे। देखो मैं इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करता हूं। क्या दिया हुआ? एक इमेज दिया हुआ है जो फॉर्म करता कितना दूरी पर? 4 मीटर की दूरी पर। किसमें? प्लेन मिरर में करता है सर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको एक प्लेन मिरर ड्रा करना होगा जी। हाँ बिल्कुल, तो क्या हुआ? तो करो ना, इसने मना किया। सपोज करो कि ये कोई हमारा कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। और क्या कर रहे हैं ये मिरर में? पॉलिशिंग कर रहे हैं सर, पॉलिशिंग कर दी है और प्लेन मिरर को हमने ड्रा भी कर दिया। अब चूंकि ये प्लेन मिरर है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर पढ़ा है ना। इमेज कहां बनेगा? ऊपर है कि नीचे है कि इसके बीच में?
अरे प्लेन मिरर के पीछे इमेज बनता है ना जी। तब सपोज करो ये ए है और बी है, जो बना है इमेज, जो कितना दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर। यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ना कि इमेज जो है वो 4 मीटर की दूरी पर है। क्लियर होता? क्लियर होता। अब देखो क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा चूंकि 4 मीटर की दूरी पर इमेज बना है इसके पीछे जी, तो ऑब्जेक्ट भी कितना दूरी पर बनेगा? 4 मीटर की दूरी पर बनेगा सर। ए बी, इसका भी दूरी किया मीटर, 4 मीटर। चार मीटर की दूरी पर ये बनेगा क्या? ऑब्जेक्ट, सॉरी, इमेज बना 4 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तभी तो इमेज बना 4 मीटर की दूरी पर। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर ना पढ़ा है कि जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा मिरर से, उतना ही दूरी पर पीछे बनता है इमेज। किसमें? प्लेन मिरर पर। तो 4 मीटर ये भी, तो 4 मीटर ये भी है। चूंकि तुमसे एक चीज बताया जा रहा है, क्या? यही कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना वो स्थिर नहीं है। मतलब 1 मीटर ये मूव करता है। किधर? मैन मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, मिरर के पास जाने का प्रयास किया। यानी कि ये डिस्टेंस घटेगा ना, मिरर के साइड में जा रहा, ये 4 मीटर है तो मिरर के साइड में जा रहा तो 1 मीटर घट रहा है ना जी। सपोज करो कि ये मान यहां था, अभी इसके मन में कहा है कि चल के इधर आया है। सपोज करो कि ये मान जब उठ करके चल दिया, चूंकि ये चलेगा इसे ही मैं अलग से फिगर स्पष्ट हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं। ये मान जो है वो 1 मीटर चलता है, भाई साहब इधर आता है, और इसका जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। चूंकि ये पूरा 4 मीटर था और 1 मीटर और मिरर दोनों पास जा रहा है, यानी कि दूरी घट रहा है ना जी। देखो ना, ये यहाँ था और यहाँ रहा, तो मिरर से दूरी घट रहा कितना? चूंकि ये 4 मीटर था और 1 मीटर चल गया तो 3 मीटर बचा जी। अरे 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा ना। तो ये 3 मीटर की दूरी पर हो गया जी। अब चूंकि 1 मीटर आदमी ने भूल लिया है, चल लिया है, तो 3 मीटर की दूरी पर अब ऑब्जेक्ट आया हुआ। ये मैन है, ये मैन्स ऑब्जेक्ट, ये आदमी है जो कि ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है। ये क्या है? तो ये भी मैंने है, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कौन सी है? ये इमेज है सर, इमेज है किसका? उसी मैन का। कौन मैन है? पगला आदमी है। ये कौन सी हमको क्या पता? हरिया हुआ तभी तो आगे पीछे जा करके देख रहा है, देखता होगा कि हम स्मार्ट है कि नहीं है। अब कौवा कितना आगे पीछे होकर देखेगा तो कौवा के इमेज मिरर में कोई चीज बनेगा? हंस बनेगा कि कौवा बनेगा? पगला गया है, इसीलिए आगे पीछे हो रहा है। और कुछ हम कहें ऐसे करके दिखेगा मिरर में, तो कभी ऐसे करके दिखेगा, तो ऐसे करेगा, ओ माय गॉड मेरा बाल निखर के आ गया बाहर, ऐसे स्टाइल मारता है। अरे स्टाइल क्या मारता है जी? देखो इधर। तो चूंकि अब ऑब्जेक्ट आ गया है 3 मीटर की दूरी पर, तो इसका इमेज भी बनेगा प्लेन मिरर में। कितना दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर है। तो बना दें क्या? हाँ सर बना दीजिए ना। देखो तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा जी। ये बी हो गया क्या मीटर की दूरी? 3 मीटर की दूरी पर। और देखो ऐसा है कि ये जो ऑब्जेक्ट 1 मीटर भूला, ये मिरर से 3 मीटर की दूरी पर है। ये मिरर से इधर भूल जाओ, ये मिरर ये यहां न लगा हुआ है लंबा सा ना, तो 3 मीटर की दूरी पर है ना स्टूडेंट। जस्ट लिसन टू मी एंड कूल डाउन, रिलैक्स। 3 मीटर की दूरी पर है, इसीलिए इमेज को भी बना दिया हमने। कितना दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर ही बना दिया है। आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दिखा दिया हूं 3 मीटर लिख करके। तो 3 मीटर की दूरी पर पीछे बन चुका है।
पूछ रहा है तुमको, तो ये क्या बना है इसका, इसी माइंड ऑब्जेक्ट का, मान लिया जाए कि ये न्यू ऑब्जेक्ट का फॉर्म कर गया, न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि ये जगह चेंज किया इसीलिए न्यू कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी न्यू इमेज हो जाएगा जी। यानी कि पुराना वाला ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, तो ये न्यू ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि अब डिस्टेंस को कम कर दिया गया ना, आसान होने के लिए बोल रहे हैं न्यू ऑब्जेक्ट। तो न्यू इमेज यहाँ बनेगा 3 मीटर की दूरी पर। अब तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि भाई साहब 1 मीटर स्टाइल मारने के लिए मिरर के पास गए हैं, तो 1 मीटर रिड्यूस हो गया, तो नया ऑब्जेक्ट जो बना और तो उसका इमेज भी बनेगा, तो उस नए ऑब्जेक्ट और नया इमेज के बीच का दूरी कितना है, क्या मीटर है, यही तो पूछ रहा है। तुम्हारे सामने आंसर है, नहीं पता और ना, देखते हैं। देखो ये 3 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है और इमेज भी बना 3 मीटर की दूरी पर, इससे बना है 3 मीटर की दूरी पर। तो पूछ रहा कि यहाँ कि इस ऑब्जेक्ट और इस इमेज की कितना दूरी, तो 6 मीटर जी, नहीं, अरे इस यहां से लेकर यहां तक का 3 मीटर दूरी है ना जी, और फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3 मीटर है। तो तुमको से पूछ रहा कि यहां से लेकर यहां तक बताइए कितना दूरी है, तो ये 3 मीटर प्लस ये 3 मीटर जोड़ देना ना, तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 मीटर, यहां से यहां की दूरी निकल गया 6 मीटर। और यही तो इस प्रश्न में पूछ रहा है स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, खाली ऐसे सर करता ही रहो। देखो ये हो गया, तो आंसर करते हैं, लिख देंगे, लिख दो जरा सा, क्या हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस, इसका मतलब होता है बिटवीन मैन जो कि ऑब्जेक्ट है एंड हिज इमेज यहां पे लिख दो, एंड हिज इमेज इज इक्वल टू कितना, 3 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर काई मीटर, 6 मीटर। और यही तुम्हारा आंसर हो गया, आंसर हो गया। सपोज करो कि ये जो क्वेश्चन था वो ऑप्शनल था, ऑप्शन ए में 4 मीटर, ऑप्शन बी में 5 मीटर, ऑप्शन सी में 6 मीटर, मीटर कहां नहीं लगा रहा है सर, 6 मीटर। ऑप्शन डी में क्या मीटर, 2 मीटर, तो क्या मीटर आया है, 6 मीटर आना है, तो 6 मीटर मार दो, यही तुम्हारा आंसर हुआ। यही इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी हुआ है, देख लो बढ़िया से, देखने का मौका है, अरे देख लो, सीख लो, जान लो, शायद कल हो ना हो। ओके, क्लियर है? तो यहां तक तुम समझ गए, तब अब आओ जरा सा आगे का नजारा देखें कि क्या होता है ना जी। तो मैं मिटा दूं, देखो एक क्वेश्चन को और डील करता हूं, उब गए,
उब गया और उबना नहीं है जी। जरा से इधर क्लोज कर दो जल्दी से, कोई जाओ क्लोज कर दो क्योंकि साउंड आ जाएगा ना। और मुझे पता है कि आप कितना शांत स्वभाव के हैं, और हल्का हल्ला तो बिल्कुल आपको पसंद ही नहीं होगा क्योंकि आप इतने नेक, ईमानदार और अच्छे सभ्य और उच्च कोटि के जो विद्यार्थी ठहरे है ना। वैसे अभी भी मैं जो बोला हूं उसका उल्टा कर लो, है ना। देखो क्वेश्चन है, ठीक है जी, मान लिया कि तुम सीधा ही है। देखो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। सपोज करो द रियर व्यू ऑफ ए बस, मानो ऑफ ए बस इज ए कैसा मिरर है जी? प्लेन मिरर। इज ए प्लेन मिरर। और द ड्राइवर मूव्स his bus at the speed of, या फिर at a, छोड़ो लिख दे at the speed of 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? And a truck is standing behind the bus. Then find at what speed the truck will be appears to move in the mirror of a bus. ठीक है, इस प्रश्न को जरा सा समझो बारीकी से। ये जितना लंबा क्वेश्चन तुमको लग रहा है इसका आंसर ऐसे होगा सर, ऐसे होगा। इससे भी बता देता हूं, ऐसे होगा सर। नहीं यकीन? अरे रुको जरा, सब्र करो, यकीन हो जाएगा। काहे चिंता करते हो? देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, सर जल्दी कीजिए ना। ओके ठीक है। एक दिया हुआ है, एक बस है जिसके साइड मिरर, रियर व्यू मिरर, जो बस है और बस के साइड में ऐसा लग रहता है ना पट्टा, उसका प्लेन मिरर है जिसमें देखता है कि पीछे कौन चीज आ रहा है। वो कैसा मिरर है जी? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर तो यहाँ पे कहा लिख दिया? सारा करेक्ट हो गया तुमको पढ़ाते पढ़ाते, इसीलिए लिख दिया फुल स्टॉप और फिर द इज ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है। ओके है ना। अब देखो क्या हो रहा है। अब ऐसा है कि जो
प्लेन मिरर में ड्राइवर जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इसका बास्केट, लेकिन मूव कर रहा है किधर मूव कर रहा है सर, आगे कि पीछे। तो ऐसा है कि ड्राइवर जो है वो रिवर्स कर रहा है, रिवर्स गियर में डाले हुए। ड्राइवर यहां पे मूव को हटा करके ड्राइवर इज अब क्लियर है, मतलब कि जो बस का ड्राइवर है ना वो बैक गियर में दे करके पीछे रुके जा रहा है, और पीछे क्या है, ट्रक है ना जी, हाँ सर ट्रक है। तो पूछ रहा है कि ड्राइवर रिवर्स कर रहा है अपना गाड़ी को 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और पीछे ट्रक है तो, और बस में साइड मिरर लगा हुआ, तो पीछे ट्रक है तो साइड मिरर में उसका ट्रक का इमेज बनेगा ना प्लेन मिरर में, हाँ सर बनेगा। तो अरे सुनो तो ऐसा है स्टूडेंट। तो पूछ रहा तुमसे कि जो ट्रक है, ट्रक का इमेज बना साइड मिरर में, वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है इसे पता लगाना। तो देखते हैं इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं, क्या करता हूं मैं। देखो सपोज करो कि यही हमारे पास एक प्लेन मिरर है सर, एक प्लेन मिरर है, और यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है। सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जैसा हलचल करेगा ऑब्जेक्ट ए बी, क्लियर है, जैसा हलचल करेगा ऑब्जेक्ट ए बी, और मिरर ठीक उसी प्रकार से दिखाएगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें। जैसे कि ऐसे करेगा हाथ को ये ऑब्जेक्ट है भी मिरर में, तो इमेज भी ऐसे ही करेगा, बंदर जैसे उछलेगा ऐसे कौन करते हुए, तो इमेज भी बंदरे जैसा है कि ये भी अब उसी प्रकार से मिरर में भी वैसा ही होगा जी। अगर ये जितना स्पीड से मिरर की ओर जाएगा उतना ही स्पीड से, तो इसका ऑब्जेक्ट अगर जितना स्पीड से मिरर की ओर जाना चाहेगा तो ऐसा लगेगा कि इमेज भी तो आ रहा है उतना ही स्पीड से। नहीं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, अगर जितना दूरी पर यह ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पर पीछे होगा, उसी प्रकार से जितना स्पीड से यह ऑब्जेक्ट जाना चाहेगा मिरर की ओर उतना ही स्पीड से देखने में ऐसा लगेगा कि इमेज भी आ रहा है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ये भी है जो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाने का प्रयास कर रहा है प्लेन मिरर की ओर में, तो इसका इमेज भी तो ऐसा लगेगा कि 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आ रहा है। कहां से, इधर पीछे से कहीं से, ए बी इधर से आ रहा है के मीटर, 2 मीटर पर सेकंड से मिरर में दिखेगा। क्या बताना चाह रहा है, जस्ट लिसन टू मी। मैंने कहा कि ये एक बस खड़ा है और बस का ये मिरर है और पीछे ट्रक है और गाड़ी रिवर्सिंग में जा रहा है। मान लेना 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पीछे जा रहा है, तो ट्रक तो दिख रहा है जी मिरर में, दिख रहा है ना। तो चूंकि ये बस ऑब्जेक्ट है और 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पीछे जा रहा है, तो प्लेन मिरर में दिखेगा ना ट्रक का इमेज, ऐसा लगेगा कि इमेज भी आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा, इतना स्पीड से दिखेगा। 2 मीटर पर सेकंड से हम जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से वो भी आ रहा है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 मीटर पर सेकंड होगा ना। कहा नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, मेरी बातों को कंसंट्रेट होकर नहीं का सुन रहा है, नहीं समझेगा जब तक छोड़वा नहीं करना। फिर से देखो, मैंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर क्या है कि जैसा एक्टिविटी करेगा वैसा एक्टिविटी ये भी करेगा। तो 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इमेज भी तो 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से एक्टिविटी दिखाएगा। तो फाइनल क्या लगेगा कि इमेज जो है ट्रक का वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है गाड़ी की ओर, बस की ओर, 4 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड ऑब्जेक्ट का और 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड इमेज का हो जाएगा ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देन फाइंड दैट मार्क स्पीड ट्रक विल अपीयर्स टू मूव। लिख दो यहाँ पे कि हेंस
हेंस रिक्वायर्ड स्पीड बराबर क्या, 2 प्लस 2, नहीं तो ऐसे लिखे दो ना जी, 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड बराबर बोलो 4 मीटर पर सेकंड। यही आंसर हो गया। अब क्लियर है, अब समझ में आया? तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को यहाँ तक बने रहने के, जुड़े रहने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अयोध्या प्रवीला का नाम से उसे सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं अगर आप नए हैं तो। और अपने दोस्तों को भी बीच में भेज ही देना ताकि उसे भी पता चले कि कोई आ चुका है पढ़ाने के लिए, है ना? क्लियर है? इतना काम कर देगा ना, नहीं किया तो समझ जाना। तो ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलते हैं कोई और नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।